अधूरी दास्तान। शहर के एक पुराने और सुकून भरे कैफे की खिड़की के पास बैठी सिमरन बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और सड़कों पर पानी भर चुका था। टेबल पर 2 कप कॉफी रखी थी जो अब ठंडी हो रही थी। ठीक तभी कैफे का दरवाजा खुला और गीले बालों में मुस्कुराता हुआ राहुल अंदर आया। उसने तेजी से अपने कोट को झाड़ा और सिमरन के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, माफ करना सिमरन, ट्रैफिक सचमुच बहुत बुरा था, लेकिन विश्वास करो आज की खबर ने सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। सिमरन ने अपनी पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने अपनी जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑफर लेटर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सिमरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उठकर राहुल को गले लगा लिया। वह पल दोनों के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। वे पिछले 4 साल से कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ थे। हर संघर्ष, हर रात की पढ़ाई और हर असफलता में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। आज उनकी मेहनत रंग लाई थी। कॉफी की चुस्कियों के साथ उन्होंने अपने सपनों का आशियाना बुनना शुरू कर दिया। राहुल, अब तो हम शादी कर सकते हैं ना? पापा से बात पक्की कर ले? सिमरन ने अपनी चमकती आंखों से पूछा। राहुल ने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर थाम लिया और वादा किया, कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ सिमरन। अब हमें जुदा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। रात के करीब 9 बज चुके थे। बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी सिहरन थी। राहुल अपने कमरे में बैठा अपनी आने वाली जिंदगी की योजना बना रहा था। तभी उसका फोन जोर से बज उठा। स्क्रीन पर सिमरन के नाम की फ्लैश लाइट देखकर उसने झट से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिमरन की आवाज नहीं थी। एक भारी और कांपती हुई अनजान आवाज थी। क्या आप राहुल हैं? यह फोन जिस लड़की का है, उसका एमसी रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी है। उसे तुरंत सिटी अस्पताल ले जाया गया है। राहुल के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन मानो किसी ने खींच ली हो। वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक की चाबी उठाकर आंधी तूफान की तरह अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते में उसके कान सुन्न हो चुके थे और आंखों के आगे सिर्फ सिमरन का हंसता हुआ चेहरा घूम रहा था। जब राहुल सिटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। वार्ड बॉय और नर्स तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। राहुल ने हांफते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा, सिमरन सिमरन कहाँ है? कमरा नंबर। रिसेप्शनिस्ट ने कांपते हाथों से आईसीयू की ओर इशारा किया। राहुल बिना किसी से कुछ कहे सीधे आईसीयू के दरवाजे पर दौड़ पड़ा। वहां बाहर सिमरन के माता पिता खड़े फफक फफक कर रो रहे थे। सिमरन की मां ने राहुल को देखते ही उसकी छाती पर हाथ मारकर चीखते हुए कहा, तूने ही बुलाया था ना उसे इतनी रात को? मेरी बच्ची, मेरी इकलौती बेटी को क्या हो गया राहुल? राहुल का गला सूख चुका था। वह सुन्न होकर बस आईसीयू के कांच के दरवाजे से अंदर झांक रहा था।
अंदर सफेद चादर के बीच सिमरन बेसुध लेटी थी। उसके चारों तरफ मशीनें लगी थी, जिनकी बीप बीप की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी। ठीक उसी वक्त आईसीयू के दरवाजे खुले और सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर असफलता का भारी बोझ था। राहुल ने आगे बढ़कर डॉक्टर का कॉलर भाग कर पकड़ ही लिया था। उसकी आवाज रूधे गले से निकली, डॉक्टर वो ठीक है ना? देखिए, आज ही उसे नौकरी मिली है। उसके सपने हैं, प्लीज उसे बचाइए। डॉक्टर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोले, आई एम सॉरी यंग मैन। हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सिर में आंतरिक चोट बहुत गहरी थी और उसने बहुत खून बहा दिया था। वी लॉस्ट हर। कमरे के भीतर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। राहुल जब सिमरन के पास पहुंचा तो उसके शरीर की गर्माहट पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने सिमरन के ठंडे पड़े हाथ को अपने गाल से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी चीखें उस अस्पताल की दीवारों से टकरा कर वापस लौट रही थी। तुमने कहा था ना कि हम साथ बूढ़े होंगे। तुमने मुझसे बिना पूछे यह फैसला कैसे ले लिया सिमरन? उठो ना, देखो, तुम्हारा ऑफर लेटर यहीं है। हो, हमें अभी बहुत दूर जाना है। लेकिन सिमरन की पलकें अब कभी नहीं उठने वाली थी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान अभी भी थी, मानो वह किसी गहरी और खूबसूरत नींद में सो गई हो। आज घटना को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। राहुल ने दूसरी नौकरी तो ज्वाइन कर ली, बड़ी कंपनी का सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गया, लेकिन उसके भीतर का इंसान उसी रात अस्पताल के उस आईसीयू में ही छूट गया था। वह अब भी हर साल उसी तारीख को उसी पुराने कैफे में जाता है। वहाँ वह 2 कप कॉफी मंगवाता है, एक अपने लिए और एक सिमरन के लिए। सामने वाली खाली कुर्सी पर वह सिमरन की वह तस्वीर रख देता है जिसमें वह मुस्कुरा रही होती है। लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ भुला देता है, लेकिन राहुल के लिए वक्त वहीं थम गया था। उसने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उसका दिल आज भी सिमरन की उन यादों के सहारे धड़क रहा था जो मौत के बाद भी अमर थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।